अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएच ग्लोबल कैपिटल। मेरा नाम वकास गनी है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली फिस्कल ईयर 26 के लिए बजट इंट्रोड्यूस कराया नेशनल असेंबली में। आज हम उस बजट के अहम नुकात पर बात करेंगे। PS6 के लिए एक शॉर्ट टर्म बूस्ट हम देख सकते हैं। कैपिटल गेंस टैक्सेस जो इक्विटीज़ के लिए उसमें इंक्रीज एक्सपेक्टेड था बट वो नहीं हुआ। इंस्टेड फिक्स्ड इनकम गेंस के ऊपर टैक्स बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक फ्लो हम देखेंगे ऑफ फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स टू इक्विटीज़। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ओवरऑल अगर हम बजट देखें तो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो गवर्नमेंट की रेट रही है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स वो बरकरार रहेगी। टैक्सेस रैशनलाइज करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। उस दूसरी जानिब एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर कटौतियाँ भी हमने देखी। GDP टारगेट करी गवर्नमेंट 4.2% का फॉर फिस्कल 26 विच इज़ ऑप्टिमिस्टिक। बट अगर हम पिछला साल देखें तो उसके अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से कोई खातर खा कंट्रीब्यूशन नहीं थी। अब चूँकि डिमांड इम्प्रूव होगी इस साल, तो हमारा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर इन मेजर्स पे कारबंद रहे, हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और ये अगर डिसिप्लिन रहता है तो वी कैन गेट क्लोजर टू द टारगेट। फिस्कल डेफिसिट का अगर हम नंबर देखें 3.9% ऑफ GDP, अगर गवर्नमेंट ये अचीव कर पाती है तो 19 ईयर्स का हाई होगा ये। इसी तरह अगर प्राइमरी सरप्लस देखें तो 2.4% टारगेट कर रही है गवर्नमेंट फॉर फिस्कल ईयर 26, जो कि अगेन हिस्टोरिक हाई होगा अगर गवर्नमेंट ये अचीव कर पाती है। एक नज़र अगर हम रेवेन्यूज़ के ऊपर डालें तो अगेन हमने इसमें भी इंक्रीज़ देखा है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने टारगेट ये बढ़ाया था। इस साल हम 11.9 ट्रिलियन कलेक्ट कर पाएंगे फिस्कल ईयर 25 जो साल ख़त्म होने को है, बट टारगेट 12.97 ट्रिलियन था, तो करीबन 1 खरब का हमें यहाँ डेफिसिट होगा। अगर रिवाइज टारगेट से देखें तो 19% का अब हम अगले साल इंक्रीज टारगेट कर रहे हैं। 14.1 ट्रिलियन गवर्नमेंट कलेक्ट करना चाहेगी थ्रू FBR। इनकम टैक्सेस इसमें सबसे बड़ा चंक है, उसके बाद सेल्स टैक्स है जो कंट्रीब्यूट करेगा इस इंक्रीज़ को। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हम 22% इंक्रीज़ देखेंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 1.46 ट्रिलियन के ऊपर गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है टारगेट, जो कि 26% ज़्यादा है रिवाइज नंबर से इस साल के। हमारी नज़र में एक अचीवेबल टारगेट है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ खातर ख्वाह नहीं भी होती, फ्लैट भी वॉल्यूम्स रहते हैं, तो ये टारगेट अचीव कर लेगी गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें 17.6 ट्रिलियन का ओवरऑल आउटले है। इसके अंदर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स एक मेजर हिस्सा हमेशा की तरह है, करीबन 46% ऑफ द आउटले। 8.2 ट्रिलियन ये पिछले साल से नेचुरली कम है नंबर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। अगर हम डिफेंस एलोकेशन देखें तो करीबन वो 20% ज़्यादा है पिछले बजट के मुकाबले में। इसी तरह सब्सिडीज़ के अंदर हमने एक डिक्रीज़ देखा है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी जो है वो पिछले बजट के मुकाबले में 23% कम है, जिसमें PSDP मेजर वजह है। PSDP अगर हम रिवाइज नंबर से देखें तो करीबन 9% और पिछले साल के बजट से 29% कम है PSDP का एलोकेशन। रिलीफ मेजर्स की अगर हम बात करें इस बजट में, तो सैलरी क्लास के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस डिक्रीज़ किए हैं। सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख है, जिनकी उनके लिए टैक्स रेट्स पहले 5% थे, अब 1% प्रपोज किए गए हैं। इसी तरह जो बकिया स्लैब्स हैं उनमें भी जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कम की गई है, साथ ही टैक्स रेट्स भी कम किए गए हैं। लास्ट 2 स्लैब्स जो है अलबत्ता उसमें सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट कम हुई है, बट टैक्स रेट्स के अंदर कोई कमी नहीं की गई है। मूविंग ऑन, सुपर टैक्स में भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि अप टू ₹500 मिलियन पर एनम टैक्स रेट्स में 0.5% से कमी की गई है। जो पहला स्लैब्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 0% और 1% है, बट उसके बाद हम देखेंगे हर स्लैब में 0.5% की कमी की गई है अप टू ₹500 मिलियन, जो कि 10% ही बरकरार रहेगा। ओवरऑल अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पर नज़र डालें तो सीमेंट सेक्टर के लिए इस दफ़ा काफ़ी पॉजिटिव मेजर्स अनाउंस किए गए, तो वो एक सर फहरिस्त सेक्टर है जो हमें नज़र आएगा लाइमलाइट में इन द मार्केट एज़ वेल। ऑटो सेक्टर ऑन दी अदर हैंड, उसके लिए काफ़ी मेजर्स ऐसे थे जो नेगेटिव प्रूव होंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दीज सेक्टोरल इम्पैक्ट्स इन अ लिटिल मोर डिटेल। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव्स आए हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स तारुफ कराए हैं, और इसके साथ साथ एक सब्सिडी भी एलोकेट की है 5 अरब रुपए की फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग। इसके अलावा 1 ट्रिलियन का PSDP स्पेंडिंग एलोकेट किया गया है फॉर FY 26। स्टील सेक्टर पे आ जाएं तो स्टील सेक्टर पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है।
सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन जो फाटा पाटा रीजन्स को दी जाती थी वो हटा दी गई है। इससे लिस्टेड स्ट्रीट सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑटो सेक्टर के लिए हमने काफ़ी नेगेटिव्स देखे हैं इस बजट में। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आरडी और एसीडीज रिड्यूस करने का प्लान किया है फॉर इम्पोर्टेड व्हीकल्स। इसके अलावा सेल्स टैक्स भी इंक्रीज़ करने का प्लान है ऑन इंजन कैपेसिटीज़ अप टू 850 सीसी। इसके अलावा एक नई लेवी भी इनैक्ट करने का प्लान है जिसकी प्रोसीड्स को यूज़ किया जाएगा एनईवीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ देखें तो ये बजट न्यूट्रल रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल था कि एफईडी बढ़ेगी वो नहीं हुई, तो हमें लगता है उसके लिए सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा क्लीन फाइनेंसिंग प्रोग्राम और सीड पॉलिसी भी गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होंगे। फार्मास्यूटिकल्स में देखें तो एपीआई में कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होंगे। टेक्सटाइल के सेक्टर के लिए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बजट में कोई डायरेक्ट मेजर अनाउंस नहीं हुआ है, जबकि कुछ मेजर्स जैसे कि ईएफएस की लिमिट एलोकेट की गई है, सीड पॉलिसी अनाउंस करने का कहा गया है और इंपोर्टेड कॉटन यार्न के ऊपर जीएसटी लगाने का कहा गया। ये लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, खासकर स्पिनिंग सेक्टर के लिए। इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सैलरीड क्लास का टैक्स कम किया जाएगा, इससे मिडिल इनकम ग्रुप्स के डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव होगा, जो कि कंज्यूमर सेक्टर की डिमांड के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जीएसटी लगाई जाएगी इंपोर्टेड चॉकलेट्स और सीरियल्स और कॉफ़ी के ऊपर। ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए पॉजिटिव होगा, जिसमें नेस्ले और फौजी फूड शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्मगल गुड और कॉन्टरफिएटेड प्रोडक्ट्स की रोकथाम के लिए भी कुछ इकदाम अनाउंस किए हैं, जो कि पॉजिटिव होगा ब्रांडेड फूड इंडस्ट्री के लिए, जो इस वक्त कंपटीशन फेस कर रही होती है इन प्रोडक्ट के अगेंस्ट। सो ओवरऑल देखा जाए तो फूड प्रोडक्ट के लिए ये बजट पॉजिटिव है। गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को अपनी सपोर्ट जारी रखेगी टू मीट एन एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ $25 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ई कॉमर्स फ्रंट में कुछ न्यू टैक्स मेजर्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, और जो स्मार्टफोन जो इम्पोर्टेड स्मार्टफोन होते हैं इन सीकेडी एंड एसकेडी कंडीशंस, उस पर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि सारी कस्टम ड्यूटीज़ एलिमिनेट कर दी जाए। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर दी लोकल असेंबलर्स एंड एयरलिंक और लक भी इसके बेनिफिशियल होंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं इन दिस बजट, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी हेविली टैक्स सेक्टर है। सुपर टैक्स जैसे हमने जिक्र किया कि 500 मिलियन का उसमें थ्रेशोल्ड है, चूँकि मेजर बैंक्स ऑलरेडी 500 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट्स करते हैं, तो उनके ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा बैंकिंग सेक्टर पे। ओएमसी सेक्टर की अगर हम बात करें, अगेन हमने जिक्र किया है कि पीडीएल टारगेट कुछ बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, 1.47 ट्रिलियन किया है, ये इजीली अचीवेबल है, बट ओएमसी सेक्टर के ऊपर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम्स जो हैं पिछले साल के जैसे ही रहेंगे इस साल, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। कार्बन लेवी भी बढ़ाई गई है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ₹2.5 से बढ़ाई गई है, इससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है वॉल्यूम्स पर। ब्रॉडली हमारा ख्याल है कि ओएमसी सेक्टर के लिए भी ये बजट न्यूट्रल इम्पैक्ट रखेगा। हमारी ये बजट पर डिटेल्ड रिपोर्ट जेएस ग्लोबल के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दीज कीप फॉलोइंग जेएस ग्लोबल। थैंक यू।